अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम इबादत, अहमुल इबादात कह लें, तमाम इबादतों में अफजल वो इबादत है दुरूद पाक की, कि अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना, दुरूद पढ़ना। ये एक ऐसी इबादत है जिसको उलमा ने लिखा है कि यह हर हालत में मकबूल है, इसके रद्द होने का शायबा और गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि बंदा दुआ करे तो अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ ले, कि ताकि इसकी बरकत से दुआ कबूल हो जाए। और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते नबी अलैहि सलाम पर रहमतें और दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी नबी अलैहि सलाम पर दुरूद पढ़ो। तो इसलिए ये हमारे जो है वो कह लें कि एक ईमान का हिस्सा है कि हम प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ें और कसरत से पढ़ें, और बल्कि हमारे ईमान का तकाजा है, नबी अलैहिस्सलाम के एहसान का तकाजा है, एहसान का तकाजा है। एक सहाबी ने पूछा था या रसूलल्लाह कि मैं एक सुलुस आप पर दुरूद पढ़ लूँ, काफ़ी है? फरमाया बेहतर, ठीक है, काफ़ी है, अगर ज़्यादा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। फरमाया या रसूलल्लाह 2 सुलुस पढ़ लूँ? फरमाया ठीक है, काफ़ी है, अगर ज़्यादा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। फरमाया रसूलल्लाह मैं जो है वो 2 सुलुस से भी ज़्यादा कर लूँ, सारा वक्त ही दुरूद पढ़ूं? फरमाया ठीक है, ये तेरे लिए क्या है, बेहतर है। तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं हमेशा दुरूद ही पढ़ूंगा। तो इसलिए दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि चलते फिरते बैठते हर वक्त हम प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहें। और उलमा ने लिखा है ज़िंदगी में एक दफ़ा दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है, और बाकी जब हम किसी मजलिस में बैठते हैं, नबी अलैहि सलाम का तज़किरा आता है, तो उस मजलिस में जब जिक्र हो तो एक दफ़ा दुरूद पढ़ना वाजिब है, और फिर दोबारा जिक्र हो तो फिर दुरूद पढ़ना बेहतर है। और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जब भी प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए तो हम प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। बाज़ लोग जब अंगूठे चूम लेते हैं, अंगूठे उनका अपना मसलक होगा जो भी है, लेकिन अगर कोई बंदा, मेरे ख्याल के मुताबिक उस मसलक में भी अगर कोई बंदा आप अलैहिस्सलाम के नामे नामी पर दुरूद नहीं पढ़ता, सिर्फ अंगूठे चूम लेता है, तो जिनके अंगूठे चूमना यानी कि ये मुस्तहब है, जो भी अमल है वो भी इसकी जो है वो नकीर करेंगे। तो इसलिए बेहतर अमल क्या है, नबी अलैहिस्सलाम का नामे नामी आए तो ज़बान पर दुरूद जारी होना चाहिए। और दुरूद पाक में सबसे अफजल दुरूद कौन सा है? दुरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। बेहतरीन दुरूद दुरूद इब्राहिमी है। अगर ये नहीं हो सकता तो को मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इस तरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। कोशिश करें वो दुरूद हम पढ़ें जो हमें प्यारे पैगम्बर से मिलता है, अहादीस से मिलता है, नबी अलैहि सलाम से जिसका सबूत है। अपनी तरफ से बनाए हुए दुरूद, दुरूद जो वो ताज है, दुरूद लखी है, या इस तरह के और अजीब अजीब नाम है, तो अपनी तरफ से बनाए हुए दुरूद है, ये कारआमद नहीं है। असल दुरूद वो है जो प्यारे पैगम्बर की ज़बान मुबारक से अदा हुआ है, प्यारे पैगम्बर से जो मनकूल है, हज़रात साहबा इकराम से मनकूल है। तो इसलिए दुरूद भी वो पढ़ें जो प्यारे पैगम्बर से है, और दुरूद की कसरत करें। और यहाँ पे हैं तब भी पढ़ें, अल्लाह रोज़े पे ले जाए, वहाँ पर रोज़ा पर खड़े होकर पढ़ें। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया कि मन सल्ला अलैहि इंद क़ब्री फसमिअतुहु, कि जो मेरी कब्र पर आकर दुरूद पढ़ता है मैं उसको भी सुनता हूँ। और मन सल्ला नायन उबलिगतुहु, और जो दूर से पढ़ता है तो वो दुरूद उसका मुझ पर पहुँचा दिया जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें, और ख़ासकर जुमे का दिन हो उसमें दुरूद पाक का ज़्यादा अहतमाम किया जाए, कि प्यारे पैगम्बर ने फरमाया कि जुमे वाले दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर भेजा जाता है। तो इसलिए दुरूद पाक में बख़ल ना करें, बल्कि ये डेली की रूटीन बना लें। कम अज़ कम हम डेली एक तस्बीह दुरूद पाक की ज़रूर पढ़ें। और वो हदीस भी मद्देनज़र रखें जो काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह तआला की है, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से 3 चीज़ों पे आप अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। उनमें से एक ये भी था कि हलाक हो जाए, बुरा बुरा हो उस बंदे का जिसके सामने मेरा नाम आए और वो दुरूद ना पढ़े। तो अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम, जिब्राइल ने ये बद्दुआ की और अल्लाह के पाक पैगम्बर ने आमीन कहा, तो इसके हलाकत में कोई शक नहीं। और एक रिवायत में फरमाया कि बखील है वो बंदा कि जिसके सामने मेरा जिक्र आए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। तो इसलिए दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए और दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और दुरूद पाक ये अजान का हिस्सा नहीं, ये मुस्तकिल अलग से एक इबादत है, मुस्तकिल अलग से एक इबादत है। रमज़ान मुबारक में आपको अफ्तारी के साथ, अफ्तारी से पहले दुरूद यानी वो सलातो सलाम आपको नहीं सुनने को मिलता, क्योंकि वो अजान का हिस्सा नहीं है, अजान का हिस्सा नहीं है। ये एक अलग से मुस्तकिल इबादत है दुरूद पाक अपने आप में। तो इसलिए हम कोशिश करें अपने घर में भी पढ़ें, घर में पढ़ेंगे घर में खैर बरकत होगी, दुकान में कारोबार में पढ़ेंगे वहाँ पर खैर बरकत होगी, और जितना एहतमाम करेंगे उतना ही जो है वो अल्लाह नवाजते चले जाएंगे। और जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह उसको अपने हबीब
अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब फरमाएंगे। जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब अलैहिस्सलाम की उसको शफात नसीब फरमाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश करें, मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तकाजा है कि हम हर वक्त जो है वो अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर, आप पर, आपकी ज़ात पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर जो है वो दुरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़बानें हर वक्त दुरूद पाक से तर रहें।